मैं एक दलित समाज का बेटा हूँ। ये हमें जो कुर्ता देख रहे हैं, ये चश्मा देख रहे हैं, आज भी हमारे पीछे झाड़ू और गले में हांडी, यहाँ तक कि थूकने की आज़ादी नहीं थी। तो संविधान से आप ही लोग को ना फायदा हो रहा है। जब संविधान में खत्म हो जाएगा तो कहाँ रहिएगा? संविधान खतरा में है, इसके लिए हमारे चंद्रशेखर आजाद ओवैसी साहब जी पूरे भारत में लड़ रहे हैं। फ्री राशन से आप खुश अरे नहीं हैं? राशन से हम जब पढ़ लिख लेंगे, हमें नौकरी और रोजगार मिल जाएगा, तो हम हमारे समाज के लोग तो खुद राशन के व्यवस्था कर लेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? जी, मेरा नाम रितेश पासवान हुआ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का सीतामढ़ी प्रभारी हूँ। अच्छा, भीम आर्मी के लोग हैं, क्या मिजाज बना रहे अभी तक आप लोग? देखिए, भीम आर्मी का एक ही मोटिव है। अच्छा। जो संविधान प्रेमी जो लोग हैं और वो संविधान बचाने की ओर, और एक और जो भी भाजपा एनडीए सरकार है, वो लोग संविधान मिटाने की बात करते हैं। और रह गई शिवहर लोकसभा में, एक तो दलित आईएएस हत्यारा के पत्नी है, और दूसरा आरजेडी, जो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी का विधायक ही था अंबेडकर कल्याण छात्रावास पटना महेंद्रू में, और उसके समर्थक ने ही हमारे 3 दलित समाज को उसमें जाके गोली मारने का काम किया। इसीलिए भीम आर्मी ठान लिया है कि एक ओर खाई है और दूसरी ओर कुआं है। यदि एनडीए में हम लोग जाते हैं तो खाई है, जहां पे एक हड्डी भी हम लोग को नहीं भाजपा बचेगा। के लोग एनडीए वाले कह रहे हैं कि भाई हर महीने फ्री में राशन मिल रहा है, दो हजार किसान को रुपया मिल रहा है, तो वो सब आप लोग नहीं नजर आ रहा है। भैया, फ्री में राशन की क्या बात है जी। हमें एजुकेशन दीजिए ना। अच्छा। एजुकेशन होगा, हमारे समाज के लोग बच्चे पढ़ेंगे। छात्रावास के सुविधा दीजिए, हर एक प्रखंड में छात्रावास दीजिए, स्कूल के कॉमन एजुकेशन सिस्टम भारत में लागू कीजिए। फ्री राशन से आप खुश अरे नहीं हैं? राशन से हम जब पढ़ लिख लेंगे, हमें नौकरी और रोजगार मिल जाएगा, तो हम हमारे समाज के लोग तो खुद राशन के व्यवस्था कर लेंगे। जब हम कमाने लगेंगे, जब हमारी रोजगार आएगी, तो हम लोग तो खुद ऑटोमेटिक अपना रोजगार राशन, ये तो 20 रुपये वाला चावल देता है, हम लोग 50 रुपये वाला चावल खाएंगे जब हम लोग कमाएंगे। तो अभी तो फिलहाल फ्री में खा न रहे हैं भैया, ये हमें फ्री के राशन अपना रखें जी। मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। चुनाव का माहौल है, क्या मिजाज बना रहे हैं आप लोग? इस बार हमारे भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता पूरे शिवहर लोकसभा में, जहां पर भी हमारे दलित समाज है, वहां पर एक कार्यकर्ता राणा रंजीत सिंह और एआईएमएम को, जो ओवैसी साहब, वैसी तो मुसलमानों की बात करता है, ये मुसलमानों की पार्टी है, आप लोग जाइएगा मुसलमान के साथ है। आपको शायद पता नहीं है जी। जब दलित को अधिकार की बात हुई है, बाबा साहब आम्बेडकर जब महार सत्याग्रह की जब बात हुई थी, तो एक मुसलमान भाइयों ने ही बाबा साहब को रैली करने के लिए अपना जमीन दिया था। ज्योतिबा फुले, जो माता शेख फातिमा, उनसे कंधे से कंधे मिला के और दलित समाज को शिक्षित करने का काम किया है। जब वक्त पड़ा है, जब मुस्लिम समाज कंधे से कंधे मिलाकर, तो दलित और मुस्लिम एकता, 19% मुस्लिम भाई हैं, 21% बिहार में दलित भाई हैं। अगर हम सभी लोग, अगर दलित, मुस्लिम और पिछड़ा समाज के लोग को हम जोड़ लेते हैं, तो ये तो एक शिवहर लोकसभा की बात है। हम पूरे सीएम कैंडिडेट पूरे बिहार में या नहीं पूरे देश में हमारे पीएम कैंडिडेट होगा बहुत जल्द। शिवहर का दलित समाज और मुस्लिम और राजपूत का कोई समीकरण आप लोग बना रहे का? तीनों आदमी देखिए, इसमें राजपूत हो गया जी, इसमें मुस्लिम समाज हो गया, और इसमें दलित समाज हो गया जी, और पिछड़ी जाति के लोग भी अब भीम आर्मी में, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जितने भी हैं, बैकवर्ड के जितने भी हैं, भीम आर्मी में सभी लोग हैं। एमआईएम को अपना समर्थन क्यों दे रहे हैं? एआईएमएम के इसलिए कि सबसे ज्यादा यदि बोलने वाला है कोई संसद भवन में, वो ओवैसी साहब है। दलित पे जब अत्याचार हुआ, दलित के तो बहुत सारे लीडर हैं। आज भी अगर दलित समाज के जितने भी एमपी हैं ना, अगर आज भी चाहे ना, तो इतना साहब भाजपा सरकार के सेकेंडों में गिरा सकती हैं। लेकिन आपको पैसा वैसा तो नहीं ना मिला है एमआईएम की तरफ से? काफी कसीदा पड़ रहा है उनके पक्ष में। आपको मालूम होना चाहिए, भीम आर्मी एक जमीनी स्तर पे काम करती हैं। भूखे नून रोटी की भी आपको मालूम होगा, जब CAA-NRC की बात हुआ था, तो हमारे पूरे भारत में कहीं पर भी देख लीजिए, मुस्लिम समाज के कोई आवाज़ उठाया, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, 17 दिन जेल में और लाठी खाने का काम किए। शिवहर में आप लोग कमर कस लिए हैं का? इस बार
नहीं एनडीए न गठबंधन जी। चलेगा यहाँ पे एआईएम का। तो इंडिया गठबंधन के जो राजद वाले हैं लगातार करे भाई भैया संविधान खतरा में, देश खतरा में, तो संविधान से आप ही लोग को ना फायदा हो रहा है। जब संविधान भी खत्म हो जाएगा तो कहाँ रहिएगा? संविधान खतरा में है, इसके लिए हमारे चंद्रशेखर आजाद ओवैसी साहब जी पूरे भारत में लड़ रहे हैं। जी जब कोई दलित पे अत्याचार होता है तो आरजेडी वाले तेजस्वी यादव जी हैं, जी एगो मुंह दलित पे अति होता है। अगर 100 गो अगर दलित पे अत्याचार होता है जी। उसमें से 80 से 90 यादव जाति को क्यों होता है? ऐसे भी लोग हैं जी। असामाजिक तत्व, जी। जब आने के बाद हम लोग को लाठी से मारता है। अच्छा संत गुरु रविदास जी महाराज की यही औरंगाबाद में हुआ था, जी। जाके वहाँ पे यादव समाज के लोग लाठी और डंडे से, तो हम लोग समझ गए हैं जी कि इस बार जब तक ले हमारे घर में जी बच्चा नहीं रहता है तो पड़ोसी के बच्चे को हम खिलाते हैं। जी। जब अपने घर में बच्चा हो जाते हैं तो अपना बच्चा के गोद में रखते हैं। तो उसी प्रकार है, जब तक दलित और मुस्लिम का पार्टी नहीं था, जब तक हम लोग आरजेडी और कांग्रेस में जाते थे, अब अपनी पार्टी आ गया, एआईएम है और हमारे भीम आर्मी के भी पार्टी हैं।